हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण दास साहू एजुकेशन हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं अभी आप सभी के लिए कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं? तो ये सब कहाँ संरक्षित होते हैं? कंप्यूटर में हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मूवी, इमेज, फोटोग्राफ, ये सब जो है एक फाइल सर्वर में स्टोर होके रहता है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? तो सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है आपको बताना है। मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, लेजर होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, लेजर तकनीक का उपयोग जो है सीडी में होता है। और सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, यह याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन सा हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है आपको बताना है। डीवीडी होगा, पेन ड्राइव होगा, सीडी होगा या फ्लॉपी डिस्क होगा? तो इसका आंसर जो होगा पेन ड्राइव, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा। डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क इसका कम होता है। कभी कभी ऑप्शन को देखकर भी ये कम ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाला ध्यान में रखना पड़ता है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं इसमें अभी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है आपको बताना है। alvista.com होगा कि google.com होगा या facebook.com होगा या yahoo.com होगा? तो आप सभी को पता रहना चाहिए इसका आंसर facebook.com, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यह याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईमेल का विस्तृत नाम है, तो ईमेल का विस्तृत नाम क्या है? ई सामने में दिया गया है, उसके बाद मेल, तो ईमेल का विस्तृत नाम आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा, इलेक्ट्रिक मेल होगा या मैकेनिकल मेल होगा या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ए नंबर इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं। तो पहले ही मैं बता दिया हूँ इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर होगा फ्रेम। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेम। फ्रेम से मिलकर जो है वीडियो बना रहता है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? तो कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है आपको बताना है। टेक्स्ट, पिक्चर दिया गया है, ऑडियो वीडियो दिया गया है, एनिमेशन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। उपरोक्त सभी जो है हम मल्टीमीडिया फाइल में यूज़ कर सकते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन से डिवाइस में एक डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा या स्टोर नहीं किया जा सकता है? तो वह कौन सा है? CDR है, CD-RW है या DVD-RW है या फ्लैश ड्राइव है? तो उसको हम कहते हैं फ्रेंड CDR, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। CDR कहते हैं उसको, जिसमें हम एक बार से अधिक डेटा यूज़ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा किसके होते हैं? वह क्या है? ब्लू रे है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या डीवीडी? तो आपको बताना है किसकी सबसे भंडारण क्षमता अधिक होती है। तो इसका ए आंसर जो है करेक्ट आंसर है ब्लू रे। ब्लू रे सबसे ज़्यादा जो है कैपेसिटी, भंडारण क्षमता है। और फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी ये सब दिया गया है, ये कम स्टोरेज वाला है फ्रेंड। और भंडारण की इकाई के अनुसार पहले क्या आएगा? पहले जो है बाइट आता है, उसके बाद जो है किलो बाइट आता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट,
फिर टेराबाइट, ये सब आता है फ्रेंड। इकाई के आकार पर भी पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। SEO का पूर्ण रूप क्या है? और SEO का पूर्ण रूप आपको बताना है। सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन होगा, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है? तो कोई भी व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोकेगा? पावर पॉइंट में जब स्लाइड शो चल रहा होता है तो उसको हमें यदि रोकना है तो क्या बटन दबाएंगे? एस्केप को दबाएंगे या दाहिने एरो को दबाएंगे या बाईं एरो को दबाएंगे या निचली एरो को दबाकर हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं। तो कैसे रोकेंगे? एस्केप बटन को दबाकर। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। AU एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में ये सही है, बाकी तीनों जो है गलत है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर का सुपरवाइजर है, तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन सा है आपको बताना है। ALU है, OS है, CPU है या CU है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हम जिसे कहते हैं वह है CPU, और वही जो है कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। कोई भी फार्म में आप चले जाओ, फार्म में, तो वहाँ सुपरवाइजर होता है, वैसे ही कंप्यूटर में एक सुपरवाइजर है, उसको हम कहते हैं CPU। उसी प्रकार दिया गया है CU, तो CU का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट, और OS का ऑपरेटिंग सिस्टम, और ALU का एल्गोरिदम लॉजिक यूनिट होता है, और ये गणितीय गणना के लिए काम आता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताना है। डेजीविल है, लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या उपरोक्त सभी है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है ये तीनों आएगा फ्रेंड। कौन कौन सा? डेजीविल, लाइन प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स, ये तीनों जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। और इसके अलावा भी और है जिसे हम चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर कहते हैं। और ये तो हुआ फ्रेंड इम्पैक्ट प्रिंटर का। उसी प्रकार दिया गया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को भी याद रखना है आपको। तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं, थर्मल प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। यह याद रखिएगा। क्वेश्चन की जो है पोजीशन को आप समझिए, कहाँ तक जो है क्वेश्चन मैपम में पूछ रहे हैं फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है। तो आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए कौन सा कीबोर्ड का यूज़ करेंगे हम? उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल F। ये फाइंड का सिंबल है फ्रेंड। तो इसी से हम जो भी सर्च करना रहता है, ढूंढना रहता है, उसको हम ढूंढते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। हमारे चैनल पर को लाइक, सब्सक्राइब एवं एक दूसरे फ्रेंड तक शेयर जरूर करें फ्रेंड। धन्यवाद।